पता लगा तेनू शौक फुल्लां दा राज। हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस तरह की पार्टिकल स्टाइल में यहां पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाने का तरीका, जो कि आपको यहां पे सैंपल वीडियो में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की हम वीडियो एडिट करेंगे अपने काइनमास्टर के अंदर। सो अगर आप इस तरह की वीडियो एडिट करना चाहते हैं अपने फोटो पे या किसी के भी फोटो पे, तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक कर देना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपने लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज करूंगा उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, तो काइंडली इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, सबसे पहले काइनमास्टर को आपने ओपन कर लेना है। अगर आपके पास काइनमास्टर नहीं है तो इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पे भी आपको काइनमास्टर मिल जाएगा। उसके बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर 16:9 वाला जो रेशो मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद नीचे क्रिएट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो क्रिएट पे आपने बस क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में जाकर आपने सबसे पहले अपनी मॉडल का फोटो सिलेक्ट करना है या खुद का फोटो जो आप लगाना चाहते हैं उस फोटो को आपने सिंपली बस सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एक मॉडल का फोटो लगाने वाला हूं, तो यहां पर मैंने फोटो को ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फोटो की टाइमलाइन को खींच के उतना कर देना है जितना आप स्टेटस वीडियो बना रहे हैं। तो मैं 15 सेकंड कर लेता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहां पर आ जाना है। पैन एंड जूम का ऑप्शन आपको यहां पे साइड में देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर दें और यहां पर डबल लाइन वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने दोनों फिंगर की मदद से अपने इस फोटो को यहां पर इस तरीके से फुल स्क्रीन में कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अपना फोटो यहां पर कुछ इस तरीके से फुल स्क्रीन में कर दिया है। तो आप भी इस तरीके से अपना फोटो यहां पर फुल स्क्रीन में कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर आप चाहें तो इसकी साइड जो है आप रहने दें, ठीक है। उसके बाद बैक कर लें। बैक करने के बाद फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है और यहां पर आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां पे लेयर पे क्लिक करना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मीडिया का, मीडिया पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने एक टेम्पलेट वीडियो यहां पर ऐड करना है, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो इस टेम्पलेट वीडियो को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर डाउनलोड करके रखा है, तो यहां पर ऐड कर लेता हूं। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहां पर जो इसका म्यूजिक है उसे आपने बंद कर देना है, ठीक है। म्यूजिक को बंद करने के लिए यहां पे इस म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने यहां पर इसे जो है बंद कर देना है, ठीक है। बंद करने के बाद आपने यहां पर बैक कर लेना है। बैक करने के बाद नीचे आना है। नीचे आपको यहां पर स्क्रीन स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने क्या करना है, स्प्लिट स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहां पे फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन में कर देना है। उसके बाद भाई आपने क्या करना है, यहां से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपने यहां से नीचे आना है। यहां पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सो आपने क्या करना है, इस ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद स्क्रीन पे क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। जैसे आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको यहां पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, यहां पर इसे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपने यहां पर अपनी जो टेम्पलेट वीडियो इस पे क्लिक करना है और यहां पर साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद इसका कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा आपने बढ़ाना है और इसकी जो सैचुरेशन है इसे भी आपने बढ़ा लेना है, ठीक है गाइस। उसके बाद बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपने यहां पर जो है सबसे पहले आपने यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे आकर अपने फोटो पे क्लिक करना है और यहां से आपको एक ऑप्शन मिलेगा विग्नेट का। विग्नेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैक कर लेना है और यहां पर लेयर पे क्लिक करना है और यहां पर आपको इफेक्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने क्या करना है, इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहां पर नीचे आपको बेसिक इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सो आपने क्या करना है, इस बेसिक इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यहां पे गशन ब्लर को आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। ब्लर को मैंने यहां पे सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद इस ब्लर की जो यानी कि स्ट्रेंथ है इसे आपने यहां पर साइज को भी बढ़ाना है और उसके बाद इसकी सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेटिंग्स पे क्लिक करके इसकी जो ब्लर स्ट्रेंथ है इसे आपने क्या करना है, यहां पर इसे बढ़ा देना है, तकरीबन 6% कर देना है और उसके बाद बैक करके इसकी जो टाइमलाइन होगी इसे भी आपने इंक्रीज कर देना है। ये देखें यहां पर इसकी टाइमलाइन को मैंने बढ़ा दिया है और उसके बाद आपने यहां पर 3 डॉट का ऑप्शन आपको साइड में मिल रहा है, 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक पे क्लिक कर दें और उसके बाद आपने इसकी जो स्ट्रेंथ है अपने फोटो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं 5% कर लेता हूं। देन उसके बाद आपने भाई क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया का, मीडिया पे क्लिक कर देना है।
देन उसके बाद आपने यहाँ पर जो इसके बैकग्राउंड होते हैं काइन मास्टर के, उसके अंदर जाकर ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करके इसे फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है। और उसके बाद आपने इसकी जो टाइमलाइन है इसे भी आपने बढ़ा देना है। ठीक है, ये देखिए टाइमलाइन को मैंने बढ़ा दिया है। देन उसके बाद नीचे आना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे जो है अल्फा ओपेसिटी का, अल्फा ओपेसिटी पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद इसकी जो ओपेसिटी है इसे आपने तकरीबन आपने जो है 40% कर देना है। ठीक है, 40% तक आपने इसे कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसे कर देना है। और उसके बाद आपने इसी जो बैकग्राउंड है इस पे आपने क्लिक करके 3 डॉट पे अगेन क्लिक करना है और सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। ठीक है गाइस, अब देखें यहाँ पे हमारा जो टेम्पलेट है थोड़ा सा यानी शाइनिंग कर रहा है। ठीक है, पहले ये इस तरह से शो नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है भाई फर्स्ट पोजीशन पे। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने फोटो पे क्लिक करना है और 3 डॉट पे अगेन क्लिक करना है। और यहाँ से आपको जो सेकंड नंबर ऑप्शन मिल रहा है डुप्लीकेट इज लेयर, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप डुप्लीकेट इस लेयर पे क्लिक करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट लेयर में बन जाएगा। देन उसके बाद आपने आ जाना है नीचे, आपको रोटेट एंड मिररिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने रोटेट और मिररिंग का जो ऑप्शन आपको मिलेगा इस पे आपने क्लिक करना है और यहां से आपने अपने फोटो को मिररिंग कर देना। आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं यहां पर इसे मिरर कर देता हूं। ठीक है गाइज, उसके बाद आपने अपने फोटो को ये जो आपको बॉक्स देखने को मिल रहा है इसके अंदर आपने फिट करना है। कैसे करना है, आपने यहां पर इसे थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूं और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे वाली फोटो की जो साइज है इसे आपने क्रॉप करना है। ठीक है, वो कैसे करना है, यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्रॉपिंग पे क्लिक करके इसे आपने नीचे वाली साइड को इस तरीके से क्रॉप कर देना है। ठीक है, ये देखें क्रॉप हो चुका है। और उसके बाद आपने बैक कर लेना है। अब इस फोटो को इस फ्रेम के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपने अपने इस जो फोटो है इससे अपने टेम्पलेट वीडियो पे क्लिक करना है और 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से सेंड ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर दे। ये देखें ब्रिंग टू फ्रंट जैसे आपने किया तो हमारा फोटो जो है वो फ्रंट साइड पे आ चुका है। अब देखें यहाँ पे इस तरीके से हमारी जो वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आपने अब क्या करना है भाई, सबसे पहले आपने यहाँ पर चाहे तो इसकी जो टाइमलाइन है इसे आपने बढ़ा देना जितना ये जो आपको टेम्पलेट वीडियो देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने क्या करना भाई, यहाँ से आपने ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑडियो का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑडियो पे क्लिक करके यहाँ से आपने चले जाना है फोल्डर्स पे। फोल्डर्स पे जाने के बाद आपके जितने भी फोल्डर्स हैं आपके मीडिया के अंदर, आपने क्या करना है उनमें से अपना जहाँ पे म्यूजिक आप जो लगाना चाहते हैं उस म्यूजिक वाला फोल्डर आपने सर्च कर लेना है और यहाँ से आपने वो अपनी पसंद का जो भी म्यूजिक आप लगाना चाहते हैं आपने क्या करना है उस म्यूजिक वाले जो यानी कि उस सॉन्ग पे आपने बस क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये प्ले हो जाएगा। उसके बाद ये आपको साइड में प्लस का ऑप्शन मिलता है, तो प्लस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका म्यूजिक है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें 2 बार आ चुका, तो मैं एक को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपका जो म्यूजिक है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए भाई ऊपर एरो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एरो पे क्लिक करके यहाँ से अच्छा सा रेजोल्यूशन सेलेक्ट करके यहाँ से सेव इस वीडियो पे क्लिक करना है, तो वीडियो सेव हो जाएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।